जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, कल हमने पुरुषोत्तम मास के 25वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। आज हम 26वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे अवश्य बोले और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान दे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान करे और आंवला स्नान करता हुआ वह दही या दूध दें। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें और घी के स्थान में दूध दें। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल दें और पृथ्वी पर शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चादर सहित शैया का दान करें। पत्थर पर भोजन करने वाले मनुष्य घी और शक्कर का भोजन कराएं। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवें। दीपदान करते हो तो पात्र सहित दीपक देवें। जो मनुष्य अधिमास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। दर्शकों, 26वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम आपको 27वें अध्याय की कथा का भी श्रवण करवा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धन्वा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर पर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर ने 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बार बार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को
निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुग्धरों की मार से मार हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास लाए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह कदर ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन की लोभी का कुछ भी कार्य अच्छा नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। दर्शकों, 26वां और 27वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।